दोस्तों अब तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जो निकालना सीख रहे थे वो बायोट-सावर्ट लॉ से निकालना सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों को अच्छा खासा इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था। तो अब हम लोग क्या है ना कि अब हम लोग दो स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सीखेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, जेईई मेंस के लिए भी पढ़ना है, जेईई एडवांस के लिए भी पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि आखिर इसका रिलेशन जो है वो कहां से है। मतलब जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो जैसे आपको मान लीजिए, ठीक सब समझिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए आपको एक वायर दे दिया गया था, मतलब एक रॉड दे दिया गया था, लीनियर ऑब्जेक्ट जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा थी। ठीक, एंड लेट्स से ये रॉड आपका क्या था, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड था, और कहीं डी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता था। तो हम लोग क्या करते थे, यहां पर हम लोग यूज करते थे क्या, गॉसेस लॉ। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक अपना गॉसियन सरफेस बनाते थे। ओके, एंड देन फिर हम लोग क्या करते थे, गॉसियन सरफेस बना करके हम लोग क्या करते थे, सीधे जो गॉसेस लॉ है आपका, क्लोज इंटीग्रल ओवर द सरफेस ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो हम लोग करते थे, यहां पर हम लोग क्या करते थे, क्लोज इंटीग्रेशन जो करते थे वो परफॉर्म करते थे ओवर ए क्लोज सरफेस। यानी कि हम लोग जो गॉसियन सरफेस जो लेते थे वो एक क्लोज सरफेस लेते थे और उसके ऊपर क्या करते थे, हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करते थे और सीधे क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। और यहां पर हम लोग क्या करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दो स्टेप में निकाल लेते थे। हम लोग अपना गॉसियन सरफेस ही ऐसा बनाते थे कि उस सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल करके सिर्फ क्या करते थे, अपना सरफेस, टोटल सरफेस कितना है वो पूरा सरफेस को जोड़ लेते थे, एंड देन हम लोग क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कर लेते थे। तो दोस्तों जिस तरीका से गॉसेस लॉ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता था, दो स्टेप में आंसर आ जाता था, उसी तरीका से यहां एम्पियर सर्किटल लॉ भी कुछ ऐसा ही है। और उसमें भी क्या होता है, दो स्टेप में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बड़े आराम से निकाल लेते हैं। ठीक, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूं कि हम लोग एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले रॉड में कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो जैसा कि बताया कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लेते थे जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या रहता था, सेम, ताकि ई को हम लोग बाहर निकाल लेते थे। और फिर सरफेस का इंटीग्रेशन, तो ये जो टोटल सरफेस है, ये टोटल सरफेस क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया, हाँ कि नहीं, जो कि क्या हो जाएगा आपको 2 पाई r इसका d हो जाएगा इनटू, मान लीजिए कि आपने l लेंथ का सिलेंडर जो है वो अज्यूम किया है एज ए गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड लेमडा l बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से l कैंसिल और डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d आ जाता था। तो देख सकते हैं कितने स्टेप लगा आपको, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, दो स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, किसके हेल्प से, गॉसेस लॉ के हेल्प से। और वही अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते तो हम लोगों को अच्छा लंबा चौड़ा एलिमेंट्री पार्ट लेते, एलिमेंट्री चार्ज निकालते, फिर एलिमेंट्री फील्ड निकालते, फिर इंटीग्रेट करते, हाँ कि नहीं। तो जिस तरीके से गॉसेस लॉ आपको हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ आपको हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आते हैं किस पे, अपना करेंट टॉपिक, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं सीखेंगे, बल्कि एम्पियर सर्किटल लॉ को मैं आपको लगाना भी सिखाऊंगा, और साथ ही अंत में आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको बोर्ड्स में 100% हर साल पूछा जाता है, और जो आपका मतलब कह सकते हैं कंपटीशन पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड बोर्ड पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एंड एम्पियर सर्किटल लॉ में सबसे पहले मैं आपको लॉ बता देता हूं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि हम लोग जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे आप ई डॉट डी एस करते थे, मतलब आप जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करते थे क्लोज सरफेस पे करते थे, यहां क्लोज सरफेस पे नहीं करना होता है, यहां पर आपको एक क्लोज लूप के ऊपर करना होता है। मतलब हम लोग जैसे वहां पर गॉसियन सरफेस लेते थे, यहां एम्पेरियन लूप लेंगे, यहां जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग वो एक लूप के ऊपर परफॉर्म करेंगे। लूप मतलब समझ रहे हैं ना, एक क्लोज्ड आपका क्या लाइन। ठीक, तो इंटीग्रेशन परफॉर्म ओवर ए क्लोज्ड लूप B डॉट डी एल, जैसे आपको E डॉट डेल्टा एस होता था, वैसे ही B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करेंट। ठीक, अब ये इनक्लोज्ड करंट क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, अगर कोई आपको ऐसे ही बोल दे कि भाई बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड,
आप मतलब बस रटने को रट जाओगे कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज होता है, लेकिन आप समझोगे नहीं। तो इसको अगर समझना है ना, सबसे बेस्ट तरीके से अगर इसको समझना है ना आपको, तो ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ठीक। तो चलिए मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मतलब मैं अभी आप समझ करके चलो कि एम्पियर सर्किट लॉ आपको कुछ नहीं पता, ठीक, बस आपने एक फॉर्मूला देखा है जो आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगा, क्योंकि वैसा फॉर्मूला आप लोग पहले भी देख चुके थे, ठीक। अब मैं आपको एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक। और एग्जाम्पल हम लोग वही लेंगे, हम लोग एक अपना इनफाइनाइट क्या ले लेंगे, वायर, ठीक, जो कि करंट कितना कैरी कर रहा होगा, आई, और हम लोगों को डी डिस्टेंस दूर अपना क्या निकालना है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दोस्तों ये आप ऑलरेडी मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। आप मेरा पहला या दूसरा वीडियो जो देखोगे जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर जो बात की थी, तो हम लोगों ने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट पॉइंट पी हम लोग म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आईडीएल क्रॉस आर, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे, पूरा इंटीग्रेट करके, लंबा चौड़ा मेथड लगा के। अब हम लोग सेम चीज ये डिराइव करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक, जिसमें हम लोग पहले तो लॉ पढ़ेंगे कि लॉ क्या होता है, फिर हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, डिराइव करते हुए चलेंगे, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक। तो एम्पियर सर्किट लॉ सबसे पहले क्या बोलता है कि आप ना एम्पियर्स लॉ को लिखें, और एम्पियर्स लॉ जस्ट लाइक आपका ई डॉट डेल्टा एस, यहां पर क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक। तो जैसे कि मुझे ना इसके ऊपर वायर में, इनफाइनाइट वायर में मुझे फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, तो जैसा कि मैं बताया कि गॉसेस लॉ में सरफेस चलता था, यहां लूप चलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप बना लेंगे, ठीक। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कुलर लूप बना लेंगे। क्यों सर्कुलर लूप बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हर डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका सेम ही होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक। तो थोड़ा सा यहां पर ना आपको फील लेना पड़ेगा कि जो एम्पेरियन लूप जो हम लोग बनाएंगे वो लूप कैसा होना चाहिए, ठीक। तो जिस तरीके से आप लोग गॉसियन सरफेस में सरफेस ऐसा लेते थे कि सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, सेम। सरफेस देखो आप कैसा भी ले सकते हो, लेकिन आप सरफेस वैसा ही लेते थे जैसे कि ई डॉट डेल्टा एस का ई बाहर आ सके, आप इंटीग्रेशन आसानी से परफॉर्म कर सके, वरना आप एक अलग अजीब तरीका से सरफेस ले लीजिएगा, आप खुद ही इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा। तो यहां पर भी सेम लॉजिक कि हम लोग एक लूप लेंगे, और लूप ऐसा लेंगे कि उस लूप में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, ताकि आप बी डॉट डी एल का बी को आप बाहर निकाल पाओ, हाँ कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट वायर के केस में जो एम्पेरियन लूप लेंगे वो क्या लेंगे, आपका एक क्लोज्ड लूप, सर्कुलर लूप ऐसा ले लेंगे, और इस लूप का नाम जो है वो नाम क्या है आपका, एम्पेरियन लूप, ठीक। अब एम्पेरियन लूप ले लिया, तो यहां पर देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन परफॉर्म ओवर ए क्लोज्ड लूप जो है, ये लूप ही को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एम्पेरियन लूप बोलते हैं, ठीक। अब यहां पर आपको हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि सब जो है वायर से कितना डिस्टेंस दूर है, डी ही डिस्टेंस दूर है, ठीक। तो बी आपको क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे सेम हो जाएगा, तो बी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और जो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओवर द कंप्लीट लूप, ठीक, वो कितना हो जाएगा, ठीक। और वैसे भी यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बी डॉट, जैसे आप ई डॉट डेल्टा एस करते हो, ई डॉट डेल्टा एस का मतलब होता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा, आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, वैसे यहां पर बी डॉट डीएल में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बी और डीएल का। तो यहां पर जो हम लोग डीएल एलिमेंट लेंगे, लेट से हम अगर यहां पर डीएल एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक, तो ये जो डीएल एलिमेंट लेंगे ये हम लोग ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले लेंगे तो और बढ़िया है। क्यों, क्योंकि फिर बी डॉट डीएल आपका क्या आ जाएगा, बी डीएल कॉस जीरो, यानी कि सिंपली बी इंटू डीएल आ जाएगा, यस और नो। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब डीएल जो आपका जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो हम लोग लेते हैं डीएल का जो सेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सेंस होता है। मतलब आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ सकते हो, जैसे ये आपको आप एक बोल सकते हो कि ये जो आपने क्लोज लूप बनाया है ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक। तो डीएल का भी जो सेंस बनेगा वो आपको क्या बनेगा, इसी लाइन के अलोंग बनेगा, मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आप बनाएंगे तो बी डॉट डीएल जो हो जाएगा वो सिंपली बी डीएल हो जाएगा, हाँ कि नहीं। बी डॉट डीएल जो हो जाएगा आपका, ये सिंपली आप बी डीएल कॉस जीरो लिखोगे, और कॉस जीरो क्या होता है 1, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा बी डीएल। और जब ये बी डीएल आप लिख लोगे तो आपको पता है कि बी
इस लूप में हर पॉइंट पे क्या है, सेम। तो ये b एक तरह से क्या हो जाएगा, इस पूरे लूप के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो b को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, dl को ही इंटीग्रेट करेंगे ओवर ए क्लोज लूप, ठीक। और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक, म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट। अब इनक्लोज्ड करंट जो हो जाएगा, आपको देखना है कि इस लूप के अंदर में करंट मतलब कितने करंट है जो इस लूप के अंदर से पास कर रहे हैं। जैसे यहां पर सिर्फ एक ही वायर है जो इस लूप से पास कर रहा है, तो अगर एक ही वायर इस लूप से पास कर रहा है तो इस वायर का जो करंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इनक्लोज्ड करंट। यानी कि यहां पर आपका इनक्लोज्ड करंट क्या हो जाएगा, आई, हाँ कि नहीं, ठीक। और देखिए जैसा आपने जो बी का सेंस लिया था, ठीक, आप बी के सेंस के अलोंग फिंगर को कर्ल करिए, ठीक। थंब बेसिकली आपको करंट का डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ कि नहीं। तो हमेशा ही आपको क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड जो भी आप लिए होंगे, जो भी आपने इमेजिन किया होगा, लूप इमेजिन किया होगा, आपको उस लूप के अलोंग क्या करना है, फिंगर को कर्ल करना है। जैसे अगर यहीं पर करंट ऊपर ना जाकर के नीचे जा रहा होता तो जो डीएल हम अंदर की तरफ लिए वो डीएल अंदर ना लेकर के हम डीएल फिर बाहर की तरफ लेते हैं, ताकि फिर उसके अलोंग फिंगर को कर्ल करते तो हमें करंट का डायरेक्शन मिल जाता, ठीक। तो म्यू नॉट इंटू अब इनक्लोज्ड करंट क्या हो गया, आई, तो बी अब डीएल का इंटीग्रेशन, ठीक, ओवर ए क्लोज्ड लूप। तो ओवर ए क्लोज्ड लूप ये डीएल मतलब क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ इस लूप का, और इस लेंथ का, इस लूप का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। यहां पर आर क्या है, डी के बराबर हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो b इंटू 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, इनक्लोज्ड करंट क्या है, आई ही है, तो यहां से b क्या आ गया आपको, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक। तो बोलिए सेम आया कि नहीं आया, जो आपको पहले आप इंटीग्रेशन से कर रहे थे, सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो इसलिए दोस्तों एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है वो जस्ट लाइक आपका गॉसेस लॉ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने में बहुत हेल्प करता है, ठीक। और सिंपली आपका लॉ क्या होता है, b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, मतलब द इंटीग्रेशन परफॉर्म्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप, ओके, ठीक। तो आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा, ठीक, कि बेसिकली हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना कैसे है। अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें डीप डाइव करते हैं, देखते हैं कि इसमें हम लोग और क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक। कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझ लो आप लोग, ठीक। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लूं कि मान लीजिए आपको 3 वायर से, एक में I1 करंट ऊपर जा रहा है, दूसरे में I2 करंट ऊपर जा रहा है और तीसरे में I3 करंट नीचे जा रहा है, ठीक। और मान लीजिए इसमें जो आपने लिया है, ठीक, अपना एम्पेरियन लूप, वो एम्पेरियन लूप आपका कुछ ऐसा है मान लीजिए, ठीक। जस्ट आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ठीक। तो यहां पर अगर आपको इस एम्पेरियन लूप के अंदर इनक्लोज्ड करंट अगर आप देखोगे तो इनक्लोज्ड करंट आपको क्या हो जाएगा, I1 I2 सेम डायरेक्शन में है, लेकिन I3 क्या है आपका, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। तो अगर आप नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू मान रहे हो, मतलब कि अब जाहिर सी बात है अगर मैं इस प्लेन की बात करूंगा तो या तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा या तो आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो अगर इनटू द प्लेन होगा का मतलब क्या है कि आप ऊपर डायरेक्शन का करंट, नेट करंट क्या मान रहे हो, आपकी बेसिकली ऊपर डायरेक्शन जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हाँ कि नहीं। तो इस केस में आप आई इनक्लोज जो लिखोगे, ठीक, वो क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 माइनस I3। जैसे कि एक वायर में आपका इनफाइनाइट वायर में अगर करंट आपको ऊपर जा रहा होता है, ठीक, तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर किधर बनता है, इनटू द प्लेन, ठीक। और करंट अगर नीचे जा रहा होता है तो राइट साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्या, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक। तो हमेशा आपको देखना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट ज्यादा किस तरफ है। अगर आपको नेट ऊपर की तरफ ज्यादा करंट है का मतलब क्या है कि नेट फील्ड राइट साइड में इनटू द प्लेन बनेगा और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन बनेगा। अगर नेट करंट आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में आपका आउट ऑफ द प्लेन, हाँ कि नहीं। इस तरीके से आपको सोचना है, ओके। तो चलिए मैं और कुछ चीजें आपको बता देता हूं एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड। जैसे कि हम लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा था और सोलेनॉइड में भी हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ का मतलब सोलेनॉइड में हम लोग बेसिकली जो आपका फील्ड कैलकुलेट किए थे वो फील्ड हम लोग इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किए थे। अगर आप याद करें जस्ट पिछला वीडियो जो 50 मिनट का वीडियो है सोलेनॉइड पे, मैंने बहुत डिटेल में बात किया है सोलेनॉइड का, आपको पूरा सोलेनॉइड समझाने का कोशिश किया है कि कैसे वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, हाँ कि नहीं, पूरा डायग्राम वायग्राम दिखा करके। तो अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज
जा करके वो वीडियो आप लोग देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो पार्ट 6 है वो सोलेनॉइड पे ही है, हाँ कि नहीं। और ये आपका पार्ट 7 है जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी मेरा वीडियो में अच्छा इन्फॉर्मेटिव चीजें मिल रही है तो प्लीज डू हिट लाइक बटन एंड आप लोग बताइए कि आप लोगों को एम्पेयर सर्किटल लॉ समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब जो भी बातें हैं आप कमेंट करके क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं ठीक किस पे, सोलेनॉइड पे। ठीक, आपको सिखाता हूं कि सोलेनॉइड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो चलिए ये मान लीजिए कि आपको क्या है, एक सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक, हम लोग भी यहाँ पर एम्पेयर सर्किटल लॉ जो लगाते हैं वो लॉन्ग वायर, लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइट शीट्स, हाँ कि नहीं, उनमें ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एक आप एक ऐसा लूप बेसिकली ले सकते हो कि जहां पर फील्ड की वैल्यू हर जगह पर क्या होगी, सेम होगी, हाँ कि नहीं। अगर आप फाइनाइट चीजों को ले लेंगे तो हर डिफरेंट पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो आप एक एम्पेरियन लूप बनाना आपके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो मान लीजिए हम एक लॉन्ग सोलेनॉइड ले लिए। ठीक, अब इस लॉन्ग सोलेनॉइड में आप लोग पिछले ही वीडियो में देखे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर में जो प्रोड्यूस होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ठीक, तो ये मान लीजिए आपको क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। हमें पता है कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ठीक, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर में ही होता है। एंड लेट्स से ये आपको क्या है, वाइंडिंग। ठीक, आपने देखा होगा सोलेनॉइड के वीडियो में कि वायर्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, टाइटली वाइंड कर देते हैं। ठीक, लेट से आई करंट इधर से इंटर किया एंड आई करंट इधर से एग्जिट किया। और करंट का जो सेंस है, करंट का सेंस आप लोग देख सकते हैं कि करंट का सेंस आपका कुछ ऐसा है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एन एक्सियल पॉइंट, हाँ कि नहीं। तो यहां पर भी बहुत सारे सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं और सबके करंट के अलोंग अगर हम लोग फिंगर कर्ल करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, हाँ कि नहीं। तो सोलेनॉइड के अंदर में इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलेगा, सीधे करंट के अलोंग फिंगर को कर्ल कर दीजिए। हमेशा जब भी आपको फील्ड निकालना हो तो करंट के अलोंग क्या करें, फिंगर को कर्ल कर दें। ठीक, किसी भी सर्कुलर लूप में तो आपको फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। तो यहां पर जो फील्ड होगी हर जगह पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और आपका इनटू द प्लेन, मतलब लेफ्ट साइड होगा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। ठीक, मतलब ये एंड जो है सोलेनॉइड का वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये एंड जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, हाँ कि नहीं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई किसकी, सोलेनॉइड की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इसमें कि एम्पेयर सर्किटल लॉ कैसे लगाएंगे। ठीक, तो वी हैव टू बेसिकली कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक, तो हम लोगों को बेसिकली फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। ठीक, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। ठीक, इनसाइड सोलेनॉइड क्या होता है, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ आपको हमेशा कहता है कि सबसे पहला काम क्या करिए, एम्पेरियन लूप बनाइए। सबसे पहला काम क्या करिए, एम्पेरियन लूप बनाइए। तो हम लोग यहां पर एम्पेरियन लूप बनाने का सोचेंगे। अब यहां पर आप जो है वो सर्कुलर एम्पेरियन लूप नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब सब एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर आप एम्पेरियन लूप में एक स्क्वायर बना सकते हो, एक रेक्टेंगल बना सकते हो, हाँ कि नहीं। तो कोई एक ऐसा हम एम्पेरियन लूप बना देंगे। ठीक, ऐसा। ठीक, लेट से कि ये लेंथ जो है ये कुछ L है और ये लेंथ जो है ये कुछ आपका B है। ठीक, ऐसा हमने क्या किया, एक एम्पेरियन लूप बना दिया। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोस्तों आपको पता है कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इधर भी मैग्नेटिक, बाहर में आउटसाइड हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उस बी का डायरेक्शन जो है वो आपको लेफ्टवर्ड्स है। ठीक, तो अब हम लोग को यहां पर क्या करना है, एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाना है। अब देख सकते हैं कि जो आपने एम्पेरियन लूप लिया है उसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, हाँ कि नहीं। मैं एकदम डिटेल में आपको बता रहा हूं, ओके, एकदम डिटेल में। मतलब आप एक बार अगर इसको वीडियो को देख लोगे तो फिर आपको कभी ना एम्पेयर सर्किटल लॉ में दिक्कत आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में दिक्कत आएगी। ठीक, तो हमने क्या किया, एक ऐसा आपको क्या ले लिया, एक एम्पेरियन लूप ले लिया। लूप हमने रेक्टेंगुलर लिया है। क्यों रेक्टेंगुलर लिया, स्क्वायर सर्कुलर क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप सर्कुलर लेते तो जब आप सिलेंडर
सोलेनोइड के अंदर में जब आप फील्ड निकालेंगे तो आपको बी और डीएल का डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन करने में आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, एक ऐसा रेक्टेंगल, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां पर हमने 4 पार्ट्स बना दिए वायर के, 4 पार्ट्स बनाए हैं। अब देखो पहला वायर के लिए आप डीएल वेक्टर जो लो, ठीक, डीएल वेक्टर जो हम लोग लेंगे वो आपका बी के अलोंग। ठीक, दूसरे वायर में डीएल वेक्टर कहीं पे भी आप लोगे तो वो डाउन होगा, अब बी क्या है इधर 0। अगर यहां पर भी अगर हम लोग सोचेंगे इस पॉइंट पे, ठीक, तो इस पॉइंट पे बी का डायरेक्शन आपको ऐसा है और डीएल का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक, यहां पर भी आपको बी, तो देखो बी ऐसा ही हो जाएगा और डीएल जो हो जाएगा वो आपको ऊपर की तरफ, हाँ कि नहीं, सेंस जो है आपका, ठीक, सेंस कैसा है, ऐसा है। ठीक, डीएल इस वायर में इस तरफ, इस वायर में नीचे, इसमें डीएल का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, हाँ कि नहीं, डीएल का भी अपना क्या होता है, सेंस होता है। ठीक, और इस वायर में डीएल का डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड। ठीक, तो यहां पर जब आप बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट करेंगे, मतलब आप बेसिकली जब आप एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएंगे, ठीक, तो यहां पर आपको बेसिकली हमने क्या किया, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो 4 पार्ट्स के लिए हम लोग अलग से अलग करेंगे। ठीक, तो बी डॉट डीएल ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट। ठीक, तो पहले वायर के लिए बी और डीएल दोनों का डायरेक्शन क्या होगा आपका, सेम, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो बी आपको बाहर आ गया और डीएल का इंटीग्रेशन, ये लेंथ कितना है एल, तो बी इंटू एल हो गया। ठीक, प्लस इस वाले पोर्शन के लिए बी और डीएल के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो बी डॉट डीएल विल बी बी डीएल कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहां पर थीटा क्या है आपका 90 डिग्री, यहां पर बी डॉट डीएल करेंगे तो बी ही 0 है, यहां भी बी ही 0 है, यहां भी बी ही 0 है, और यहां पर भी जब आप बी डॉट डीएल करोगे तो बी ऐसा है और डीएल ऐसा है, एंगल 90 डिग्री, तो बी डॉट डीएल कॉस 90 यानी 0। ठीक, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, बी इंटू एल मिलेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट। अब जब यहां पर हम लोग इनक्लोज्ड करंट के बारे में सोचेंगे तो हम लोग ये सोचेंगे कि भाई ये जो हमने लूप जो लिया है इसके अंदर में कितना करंट इनक्लोज्ड है, तो इसके अंदर में आप देख सकते हो कि बहुत सारे लूप्स पार हो रहे होंगे, हाँ कि नहीं, 1 2 3 4 5 कई सारे लूप्स है। तो हमें तो टर्न डेंसिटी पता है ना कि हमें हमारा जो टर्न डेंसिटी है वो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसको हम लोग अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी एल, तो इतना नंबर ऑफ टर्न्स हो गया और एक टर्न में आई करंट था, तो इतना क्या हो जाएगा आपको इनक्लोज्ड करंट। जब आप इनक्लोज्ड करंट निकालेंगे तो सिर्फ आई आपका इनक्लोज्ड करंट नहीं होगा, क्योंकि आई तो एक लूप में करंट होगा, आपको कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं जो इस आपका एम्पियर लूप से पास कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके वो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखो बेसिकली टर्न्स कितने हैं। ठीक, तो टर्न डेंसिटी आपको पता है स्मॉल एन, और आपको एल लेंथ में चाहिए कितना टर्न्स है, तो एन इंटू एल, और एक टर्न में आई करंट है तो एन इंटू एल को आई से मल्टीप्लाई करिए तो टोटल इनक्लोज्ड करंट आ जाएगा, और यहां पर एल से एल कैंसिल कर देंगे तो बी क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई। तो बोलिए 2 स्टेप में आया कि नहीं आया मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप पहले इंटीग्रेट कर रहे थे, फिर लिमिट पुट कर रहे थे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, अब देखो यहां पर कितना शॉर्ट में आराम से डायरेक्टली 2 स्टेप में क्या हो गया, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आ गया। तो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि हाँ सर मुझे एक बार में समझ में आया, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा कि भाई क्यों नहीं समझ में आया। ठीक, आपको कहां पर दिक्कत आई, क्या समझने में दिक्कत आई, यस और नो। ठीक, तो दोस्तों ये जो है ना सोलेनोइड को जो मैंने अभी डिराइव किया है, ठीक, ये आपको बोर्ड में भी आएगा सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना। तो बोर्ड में भी जब आपको आएगा सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना तो आप इसी मेथड से करेंगे जैसा मैंने अभी बताया है आपको ऐसा ही। ठीक, और अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए या फिर आपको कुछ भी ऐसा मतलब बात करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों किसकी कहानी, सोलेनोइड की कहानी यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, आपको एनसीईआरटी में डिराइवेशन प्लस बोर्ड्स में भी डिराइवेशन आपको सोलेनोइड का एम्पियर सर्किटल लॉ से ही करना है। ठीक, तो अब चलिए हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली टोरॉइड। ठीक, टोरॉइड क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। टोरॉइड क्या होता है, तो मैं अगर कहूं कि जो आपका सोलेनोइड है उसके दोनों एंड्स को पकड़िए और उसे फोल्ड करके मोड़ करके क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए,
तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको कैसा शेप मिलेगा, एक सर्कुलर शेप मिलेगा। सिंपली आप क्या करो, आप और आसानी से समझने के लिए आप एक वायर लो और वायर के दोनों एंड्स को पकड़ो और दोनों एंड्स को ना क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक, तो जो शेप आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सर्कुलर शेप मिलेगा। जो टोरॉइड भी जो होता है वो बेसिकली हम लोगों ने सोलेनोइड के दोनों एंड्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये हो जाता है आपका क्या, टोरॉइड का शेप। ठीक, और इसमें वो जो वाइंडिंग होगी वायर की, वाइंडिंग कैसे होगी, तो वाइंडिंग आपकी इस तरीके से, ऐसा। और इसमें हमेशा आपको बोल देगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है, क्योंकि अब ये इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता है, फाइनाइट ही है, तो इसमें आपको हमेशा क्या बोल देगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, तो लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कैपिटल N। ठीक, टोरॉइड की खासियत क्या होती है कि बेसिकली आपका इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, और आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। और इस चीज को आप प्रूफ कर सकते हो, और प्रूफ भी करेंगे तो कैसे, एम्पियर सर्किटल लॉ से ही प्रूफ करेंगे। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, टोरॉइड के अंदर में ही होगी। ठीक, जैसे अगर मान लो आपको इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप क्या करेंगे, एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे। अब आप खुद इस लूप में देख लीजिए कि इस लूप में इनक्लोज्ड करंट क्या है, जीरो। करंट तो वायर जो भी हो तो बाहर है ना इस एम्पेरियन लूप के, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अगर आप बाहर के भी किसी पॉइंट के बारे में सोचेंगे तो भी इनक्लोज्ड करंट क्या होगा, जीरो। अब ये चीज लोगों को इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है कि बाहर में मतलब इनक्लोज्ड करंट जीरो कैसे हुआ। तो देखो, अगर यहां पर आप ले रहे हो बाहर में, तो एम्पेरियन लूप जो आपको बनेगा वो लूप तो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब इस लूप के अंदर आपको इनक्लोज्ड करंट निकालना है। तो देखो, अगर आप इस टोरॉइड को देखोगे तो एक साइड से करंट बाहर आया, करंट का जो सेंस है, सेंस कैसा है, ऐसा। ठीक, वायर एक साइड से बाहर आ रहा होगा तो दूसरे साइड से क्या हो रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। ठीक, तो अगर एक साइड से वायर बाहर आ रहा है, ठीक, तो ये बाहर आता हुआ वायर, ठीक, और एक साइड से वायर जो है वो फिर अंदर जा रहा है, तो करंट अंदर जा रहा होगा। ठीक, तो करंट आई करंट बाहर आया, आई करंट अंदर चला गया, तो इनक्लोज करंट जीरो हो गया कि नहीं हो गया। आपको एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे। ठीक, तो इनक्लोज करंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि आई करंट बाहर आया, आई करंट अंदर चला गया। हर जगह पर वही हो रहा है, करंट आई बाहर आ रहा है, करंट आई अंदर जा रहा है, करंट आई बाहर आ रहा है, करंट आई अंदर जा रहा है, करंट आई बाहर आ रहा है, करंट आई अंदर जा रहा है, हर जगह पर वही हो रहा है। तो नेट इनक्लोज करंट क्या है आपका, जीरो। इसलिए आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, जीरो। सिर्फ बात करेंगे हम लोग किसकी, इनसाइड की, मतलब सेंटर से मान लीजिए कहीं आर डिस्टेंस आपको इस पॉइंट पे बात करना है, अंदर के किसी पॉइंट पे। तो अंदर के किसी पॉइंट पे बात करेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एम्पेरियन लूप बना देंगे। ठीक, तो ये बन गया क्या आपका, एम्पेरियन लूप। ठीक, अब इसमें इनक्लोज करंट जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हर जगह से लूप में करंट जो है वो बाहर ही आ रहा है, अंदर जाने वाला वो तो लूप के बाहर चला गया, तो अब इनक्लोज करंट आपका जीरो नहीं है। और फिर हम लोग लगा देंगे क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट। अब B डॉट DL में हर जगह पर B की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर B की वैल्यू सेम होगी तो B को बाहर निकाल लिया, और DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो भाई साहब कहीं पे भी आप अगर DL एलिमेंट लेते हैं तो DL का इंटीग्रेशन मतलब पूरे इस लेंथ, पूरे इस लूप का लेंथ और इस पूरे लूप का लेंथ क्या हो जाएगा, तो आपने R डिस्टेंस पे लिया है तो 2 पाई R, हाँ कि नहीं, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट क्या हो जाएगा, तो एक वायर में करंट है I, अब ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो NI, हाँ कि नहीं, इनक्लोज्ड करंट क्या हो जाएगा, NI। तो यहां से B आपको क्या आ गया, म्यू नॉट NI बाई 2 पाई R। ठीक, सॉल्व, खत्म। B की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां पर B की डायरेक्शन आपको इस तरफ हो जाएगी, हाँ कि नहीं, वायर देखो ऐसा है हर जगह पर, तो B जो है वो आपको ऐसा, यहां पर B की डायरेक्शन ऐसा, हाँ कि नहीं, टेंजेंशियल आप किसी भी पॉइंट पे मान सकते हो, वो B का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये था दोस्तों क्या, टोरॉइड। ये भी आपको आपको बोर्ड एग्जाम्स में डिराइवेशन के लिए आ सकता है, ऐसे ही डिराइव करेंगे जैसे मैंने डिराइव किया है, हाँ कि नहीं। प्रूफ करने को बोलेगा कि अंदर में फील्ड जीरो है, वो भी आप प्रूफ कर सकते हो। बाहर में प्रूफ करने बोले वो भी आप प्रूफ कर सकते हो, क्यों, सिंपली इनक्लोज करंट क्या हो जाएगा, अंदर और बाहर के लिए जीरो, जो होगा फील्ड वो बीच में ही होगा। तो बोलिए समझ में आया या नहीं आया, अगर समझ में आया है तो डू हिट लाइक बटन, और नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें। ओके, कभी भी आपको नोट करना हो तो आराम से वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, अपना नोट कर सकते हैं।
ठीक, तो दोस्तों इतना में तो आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है। ठीक, अब ना मैं वो आपको बताने वाला हूं जो 3 मार्क्स क्वेश्चन में बोर्ड्स में आता ही आता है। ठीक, आपके एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल्स में भी है वो, और जेईई मेंस में भी उससे पूछ सकता है, क्यों, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या, तो आपको बोलेगा, ठीक, क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको बोलेगा एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, क्या है आपका, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, और इस सिलिंड्रिकल वायर का आपको बोल देगा कि रेडियस कुछ दे रखा है, क्या, आर। ठीक, इसका रेडियस आपको क्या दे रखा है, कुछ आर, और बोल रहा है कि इस वायर में करंट जो जा रहा है क्रॉस सेक्शन के थ्रू वो क्या है, आई करंट। ठीक, यानी कि अगर हम इस चीज को सामने से अगर देखेंगे, किधर साइड से, अगर आप इस साइड से अगर देखोगे, ठीक, इस साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या, एक सर्कुलर पोर्शन दिखाई देगा जिसमें करंट हर जगह पर क्या जा रहा होगा, अंदर की तरफ। ठीक, करंट हर जगह क्या जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। अब इसमें आपको बोलेगा क्या, बोलेगा कि वायर के अंदर में बताओ कि मतलब आपको कोई एक पी पॉइंट बोल देगा, बोले कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है, पी। इस पी पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सरफेस पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सरफेस के बाहर बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हाँ कि नहीं। आपको इन जनरल आपको बोल देगा कि ड्रॉ बी वर्सेस आर ग्राफ फॉर दिस सिलेंडर वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक, आपको क्या बोल देगा, बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या देगा, ड्रॉ बी वर्सेस आर ग्राफ वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। आर क्या है आपका, एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक, तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग इनसाइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले इनसाइड, अंदर में किसी पॉइंट का। ठीक, हम लोग को इस पॉइंट का बात करना है। ठीक, जो कि यहां से आपको क्या डिस्टेंस है, कुछ स्मॉल आर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो हम लोग इसी पॉइंट पे आपको क्या करेंगे, एक एम्पेरियन लूप बना देंगे, और इस लूप से पूरा आई करंट नहीं जा रहा होगा, क्योंकि पूरा आई करंट जो है ना वो पूरे क्रॉस सेक्शन से जा रहा है, मतलब पूरा इस क्रॉस सेक्शन से आपको क्या जा रहा है, आई करंट जा रहा है। इस क्रॉस सेक्शन से आपको आई से कम करंट जा रहा होगा, और कितना, तो वो भी आप निकाल सकते हो कि बेसिकली ये जो आपने सामने से देखा तो आपको एक पाई आर स्क्वायर एरिया का क्या लगा, लूप लगा। ठीक, जिससे करंट कितना जा रहा है, पूरा का पूरा करंट। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट है, आई। यूनिट एरिया में कितना करंट हो जाएगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हमने जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो लूप बनाया है वो लूप आपका ऐसा हो जाएगा स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और ये एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर में आई करंट, यूनिट में आई बाई पाई आर स्क्वायर, तो आपको पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट हो जाएगा, आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, तो इनक्लोज्ड करंट जो आपको आया वो आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर आया। अब लगा दीजिए सीधे क्या, एम्पेयर सर्किटल लॉ कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, यानी कि बी इंटू 2 पाई आर, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये लूप का लेंथ, और ये लूप का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर। ठीक, म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट कितना आ गया आपको, आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां पर आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं, तो बी जो आपको मिल गया वो क्या मिल गया, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अब यहां से आप कोई भी आप देख करके बोल सकते हो कि जो बी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया है, आर के हो गया है। बी किसके प्रोपोर्शनल हो गया है, आपका स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल हो गया है। तो स्मॉल आर का अगर प्रोपोर्शनल हो गया, यानी ग्राफ बी वर्सेस आर का क्या चलेगा, लीनियर चलेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा, और एक्सिस पे आर की वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, यानी कि वायर का एक्सिस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर आपको सरफेस पे निकालना है तो इसी स्मॉल आर की वैल्यू को क्या आप करिए, कैपिटल आर पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक, अगर सरफेस की बात करेंगे, सरफेस पे बात करने के लिए आप क्या करेंगे, एम्पेरियन लूप सरफेस पे ही बना देंगे।
तो एम्पेरियन लूप आप सरफेस पे ही बना देंगे, ठीक। तो एट सरफेस, हाँ कि नहीं, सब एकदम प्यार से नोट करते हुए चलिए, एकदम जहां जहां आपको लग रहा है कि आगे निकल रहे हैं वहां वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, समझते हुए चलना है। आपको पता है मेरा शुरू से हर वीडियो में मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, देखो मैं यहां पर आपको इंटरटेन नहीं कर सकता हूं, मैं बकवास की बातें नहीं कर सकता हूं, मैं जो बाकी वीडियोस में आपको टीचर गाना गाने वो नहीं कर सकता, क्योंकि जेई का जो एग्जाम होता है वो बहुत सीरियस होता है। तो अगर आप मेरे पास आ रहे हो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उसमें भी मैं अगर आपको मजाक करके आपका समय बर्बाद कर रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस है आपके ही रिजल्ट के साथ, तो मैं वो नहीं कर सकता। इसलिए एकदम पूरा सीरियस होकर के क्या है, हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करेंगे। जिनको अगर पढ़ना नहीं है तो मैं कहूंगा कि भाई आप दूसरे मतलब आप कहीं और किसी और चैनल में जाकर वीडियो, लेकिन जिनको पढ़ना है, जो एकदम जेई के लिए एकदम सीरियस है, नीट के लिए एकदम सीरियस है, जिनको एकदम आईआईटी जाना है, एम्स जाना है, और मतलब वैसे बच्चों लोग आइए वीडियो देखिए, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो अगर सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस पे ही हमने अपने एम्पेरियन लूप बना दिया, तो अब सारा करंट तो इसी लूप से पास कर रहा है, तो हमारा तो आई एनक्लोज्ड आई ही हो जाएगा। तो जब हम लोग बी डॉट डीएल करेंगे, यानी यहां पर तो आपका लूप का लेंथ 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा, तो बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू म्यू नॉट इनक्लोज्ड करंट तो आई हो गया, तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, आउटसाइड की। किसकी बात करते हैं हम लोग, आउटसाइड की, ठीक, आउटसाइड। तो जब हम लोग आउटसाइड की बात करेंगे, मतलब आउटसाइड का मतलब समझ रहे, इस पॉइंट पे, तो एम्पेरियन लूप आपका कुछ ये बन जाएगा, ठीक। यानी अगर इधर से देखें तो पॉइंट कहीं यहां पर है, और ये आपको क्या है, एम्पेरियन लूप, जिसमें इतना एरिया में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, जो करंट है वो तो इतना ही एरिया में है, मतलब वायर के अंदर ही है। तो यहां पर बेसिकली आपका जो इनक्लोज्ड करंट जो हो जाएगा ना, वो आई ही होगा, आई से ज्यादा नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लूप के अंदर भले ही आपका एरिया भी क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर से एरिया बड़ा है, लेकिन आपका करंट आपको सोचना पड़ेगा, करंट तो आपको पाई आर स्क्वायर एरिया में ही मिलेगा ना, जो कि आपका आई था, यानी करंट इनक्लोज करंट अभी क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। तो अगर भले ये अगर आपको स्मॉल आर है, तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन जो है आपको एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। बी डॉट डीएल में बी हर पॉइंट पे सेम होगा, बाहर निकालिए, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई स्मॉल आर लिख लिया, और म्यू नॉट आई एनक्लोज तो आई ही रहेगा, तो बी को हम लोगों ने लिख लिया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। तो यहां क्लियर कट आप देख सकते हो कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, मतलब आर बढ़ते चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटते चली जाएगी। और वैसे भी भले ही वायर का आपका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बट इसको अगर आप बहुत दूर से देखोगे तो ये तो भी आपको क्या लगेगा, एक इनफाइनाइट वायर के जैसा लगेगा आपको। और इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ही होता है, हाँ कि नहीं। तो इस चीज से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बी जो है हर पॉइंट के लिए निकाल लिया कि भाई अंदर में क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, बाहर में क्या होगा, और रिलेशन भी पता चल गया आपको कि अंदर में प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है। तो अब हम लोग बना लेंगे क्या, ग्राफ, ठीक। तो ग्राफ बनाते समय एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका ग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो अगर मैं y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं और x एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक, तो अप टू सरफेस अंदर तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और एग्जैक्टली सरफेस पे आपको कितना हो गया था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और फिर सरफेस के बाहर आउटसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा। तो बोलिए समझ में आया। तो अक्सर यही चीज पूछी जाती है। अब इसी में अगर मान लीजिए आपको बोल देगा कि भाई ये जो आपका जो वायर है, जो सॉलिड सिलेंडर है, वो सॉलिड सिलेंडर ना हो करके अगर हॉलो हो जाए, ठीक। तो आई होप कि सॉलिड सिलेंडर का सबको समझ में आ गया होगा। बी हम लोगों ने हर पॉइंट पे निकाल लिया, ठीक। अब हम लोग सेकंड केस पे आ रहे हैं, जिसमें हमने वायर को क्या कर दिया, खाली, हॉलो। और इसमें जो करंट है आई, वो पूरा बल्क में नहीं, अंदर तो खाली है तो करंट तो जाएगा नहीं, यानी कि करंट आपका सरफेस पे ही ऐसे चला जाएगा, ठीक। करंट आपको ऐसे चला जाएगा आई। अंदर में आपको ये जो करंट अंदर में था, अब अंदर में करंट आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंदर ये क्या है, अब आपका हॉलो सिलेंडर, ये क्या है आपका हॉलो सिलेंडर। और आपको सेम काम करना है, बी वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये जो बी वर्सेस, ये सॉलिड सिलेंडर के लिए था, अब हॉलो के लिए बनाएंगे। तो हॉलो के लिए अगर हम लोग इनसाइड की अगर बात करेंगे, तो इनसाइड में अगर आपको इस पॉइंट पे बात करना है, आपने एम्पेरियन लूप बनाया
क्या कोई करंट इससे जा रहा है? इससे कोई करंट जा रहा है? आई नहीं, जीरो है। क्यों? क्योंकि आई तो बाहर सरफेस पे जा रहा है। तो इनसाइड में बी डॉट डीएल आई इनक्लोज्ड ही आपको क्या हो गया? जीरो। तो आई इनक्लोज्ड ही अगर आपका जीरो हो गया, ठीक, तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड जीरो, तो म्यू नॉट इंटू जीरो, यानी ये क्या हो गया? जीरो। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। यानी अंदर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और अगर बाहर की बात करेंगे तो फिर से बाहर जब लोगे तो इनक्लोज का भी एक आई करंट तो भाई उस लूप के अंदर से जा रहा है, तो इनक्लोज करंट तो आई ही हो जाएगा, ठीक। तो आउटसाइड की अगर बात की जाए, ठीक, आउटसाइड की, तो आउटसाइड की बात करेंगे तो इनक्लोज्ड करंट तो आपको आई ही हो जाएगा। तो बी डॉट डीएल यानी बी इंटू टू पाई आर विल बी म्यू नॉट इंटू आई। तो बी हो गया आपको म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। यानी अगर हॉलो सिलेंडर हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्या हो जाता है? जीरो। जो होगा बाहर ही होगा। तो अंदर के लिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? जीरो। मतलब ये ग्राफ अब आप अंदर के लिए आप कैसा बना देंगे? जीरो। ओके, एंड जो होगा आपको वो बाहर ही होगा, ठीक। तो बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो ये भी आपको पूछ सकता है, किसी हो सकता है जेई मेंस में आपको पूछ ले, हाँ कि नहीं? एडवांस में तो नहीं पूछेगा, क्योंकि एडवांस के लेवल के लिए से ये काफी इजी हो जाता है, ठीक। तो जो लोग एडवांस के लिए हैं, प्लीज अभी आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करिए। हर वीडियो के, हर चैप्टर के अंत में आपको एक वीडियो होगा जो स्पेशली एडवांस के लिए होगा, जिसमें हम लोग जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एम्पेयर सर्किट लॉ बताया, लेकिन मैंने आपको इनफाइनाइट सीट नहीं बताया। क्यों? इनफाइनाइट सीट हम लोग जो है, या फाइनाइट सीट जो हम लोग का है, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? एडवांस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बोलिए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज डू हिट लाइक बटन, डू शेयर, सब्सक्राइब, एंड आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी मतलब मुझसे जुड़ना हो, या फिर आपको अगर लेक्चर नोट्स चाहिए होगा, तो वो सब आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलता है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।